नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। बारामूला के सरहदी इलाके उड़ी में हथलिंगा में सिक्योरिटी फोर्सेज और अस्करियत पसंदों के दरमियान तसादुम, 3 अस्करियत पसंदों को फोर्सेज ने किया हलाक। किश्तवाड़ में SIU किश्तवाड़ पुलिस की जानिब से पाकिस्तान में सरगर्म मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई। सरगर्म मिलिटेंटों की जायदाद को लिया गया जेर निगरानी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की जिला पुलवामा के टाउन हॉल में मीटिंग, पार्टी वर्करों ने की बड़ी तादाद में शिरकत। आशा वर्करों का प्रेस कॉलोनी में इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। कम अज कम उजरत एक्ट को लागू करने का मुतालबा, हड़ताल पर जाने की दी धमकी। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज यूनियन की मुतालबात की अदम तकमील के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। वक्त पर माहाना तनख्वाह, PDL TDL को रेगुलराइज करने, GP फंड केसेस को हल करने का मुतालबा। और कल्चरल एकेडमी की तरफ से बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा में सकाफती मेला, रंगारंग तमद्दुनी और सकाफती प्रोग्राम किए गए पेश। और अब खबरें तफसील के साथ। सबसे पहले बात करेंगे इनकाउंटर की। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सरहदी इलाके उड़ी के हथलिंगा में आज सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान तसादुम आराई शुरू हुई और इसमें 3 अस्करियत पसंदों को फोर्सेस ने हलाक कर दिया। बारामूला के इनकाउंटर में 3 जंगजुओं के मारे जाने की जम्मू कश्मीर पुलिस ने तस्दीक कर दी है। फौज ने कहा है कि बारामूला के उड़ी सेक्टर में LOC के साथ हफ्ते के सुबह दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। शुमाली कश्मीर के बारामूला ज़िले में 16 सितंबर को जारी जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन में 3 जंगजू मारे गए हैं। उन्हें उड़ी के हथलिंगा इलाके में मारा गया, जहां अस्करियत पसंद छुपे हुए थे। फौज ने कहा है कि बारामूला के उड़ी सेक्टर में LOC के साथ हफ्ते के सुबह दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। अस्करियत पसंदों ने दरअंदाजी की कोशिश की, जो अलर्ट फौजियों के जरिए मसरूफ़ थी। 2 अस्करियत पसंदों को हलाक करके लाशें बरामद कर ली गई हैं। तीसरा अस्करियत पसंद भी मारा गया है, लेकिन LOC पर पाकिस्तानी पोस्ट की तरफ से फायरिंग के ज़रिए लाश की बाजियाफ्त में मुदाखलत की जा रही है। जम्मू कश्मीर में इस हफ्ते इस तरह का ये तीसरा इनकाउंटर है। इससे पहले राजौरी और अनंतनाग में 2 इनकाउंटर हुए थे। हुकाम ने बताया कि अनंतनाग के गुडोल इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन 16 सितंबर को चौथे दिन भी जारी रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस को शुबा है कि अनंतनाग के गडोल पहाड़ी में 2 से 3 जंगजू अब भी छुपे हुए हैं, जहां अस्करियत पसंदी के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। राजौरी और अनंतनाग में इनकाउंटर के दौरान 4 फौजी और 2 जंगजू मारे गए हैं। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला में आज फ़ौज की जानिब से उड़ी दरअंदाजी के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फ़ौज के एक आला अफसर ने कहा कि सर्द इलाके उड़ी के सरहदी गांव हथलिंगा में अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़प हुई और इसमें पाकिस्तानी 3 अस्करियत पसंद हलाक किए गए। उन्होंने कहा कि आज सवेरे एक दरअंदाजी की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद फ़ौज और पुलिस ने एक गार्डन और सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके दौरान अस्करियत पसंद वहाँ छुपे हुए थे। अस्करियत पसंदों ने उन पर फायरिंग की, जिसके बाद झड़प शुरू हो गई। उस इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने चारों तरफ से घेर लिया। बता दें कि यह सरहदी गांव है जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस फौज कार्रवाई अंजाम दे रही है। फौज के मुताबिक 3 अस्करियत पसंदों की बॉडीज रिकवर कर ली गई हैं। इस दौरान फौज के अफसर ने कहा कि पाकिस्तान लगातार उड़ी के बॉर्डर इलाके पर अस्करियत पसंदों को यहाँ की तरफ भेजता है, लेकिन आज हमने इनको कामयाब होने नहीं दिया। तकरीबन 6:40 पर बहुत बुरा मौसम था, बारिश पड़ रही थी और फॉग का माहौल था। हमारे यहाँ रुस्तम बटालियन के हथलंगा एरिया के अंदर
एक जो एम्बुश साइटेड था उसने नोटिस किया कि 3 से 4 टेररिस्ट ये LOC क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं हथलंगा नाला के नज़दीक। इमीडिएटली पाकिस्तान फौज ने UBGLs, MGLs और रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया और इस फायर फाइट के अंदर एक टेररिस्ट यूटिलाइज किया गया। एंड ये ऑपरेशन दर्शाता है कि पाकिस्तान फौज किस तरीके से मुलविज़ है टेररिस्ट को हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेट करने की मदद करती है, उनकी फायर सपोर्ट देती है और मॉरल सपोर्ट देती है। एंड कश्मीर के अंदर किस प्रकार से पाकिस्तान की फ़ौज मुलविज़ है यहाँ पे हमारे पीस और सिक्योरिटी को हार्म करने के लिए। 2 AK-47, एक AK-47, एक AK-74। उधर किश्तवाड़ में SIU किश्तवाड़ पुलिस की जानिब से पाकिस्तान में सरगर्म मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान किश्तवाड़ के 13 जगहों पर सरगर्म मिलिटेंटों की जायदाद को ज़ेरे निगरानी लिया गया। ज़िले किश्तवाड़ के मजिस्ट्रेट की क़यादत में ये जायदादें जब्त की गई हैं। ज़िले के SSP खलील पोसवाल ने अपने बयान में कहा कि इन सरगर्म मिलिटेंटों के खिलाफ पहले ही FIR दर्ज हो चुकी हैं और NI कोर्ट की जानिब से इनके खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। किश्तवाड़ शहर खासा के जामा मस्जिद मोहल्ला के नदीम अहमद गंदना व बिलाल अहमद बट के घर को बाज़ाब्ता तौर पर सील कर दिया गया है और दीगर सरगर्म मिलिटेंटों के घरों पर भी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इन्वेस्टिगेशन जो है उनमें से एक केस है FIR नंबर 272/2022 ऑफ पुलिस स्टेशन किश्तवाड़। इसके अंदर 13 टेररिस्ट जो पाकिस्तान से और POK से डिफरेंट जगहों से ऑपरेट कर उनके खिलाफ FIR लगी थी। उसमें उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट्स इशू हुए थे NIA कोर्ट से और उसी में कार्रवाई मजीद करते हुए सिंस दे डिड नॉट अपीयर बिफोर द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो प्रोक्लेमेशन की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की। तो सेक्शन 82 CRPC के तहत हमने NIA कोर्ट से नोटिफिकेशन एंड आर्डर इशू करवाए हैं कि जो वाइडली सर्कुलेट करने हैं और उसका पहला स्टेप आज था कि हमने उनके घरों पे और उनके मोहल्ले में जाके अच्छे से मनाती करके और वहाँ डिस्प्ले करके जो वारंट हैं अब उसकी कुकरनाक गुडोल इनकाउंटर के हवाले से किश्तवाड़ में सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। सनातन टॉप से लेकर संगपुर टनल के जंगलाती इलाकों में फ़ौज और CRPF पुलिस ने सख्त तरीन तलाशी मुहिम शुरू की है, जबकि किश्तवाड़ शहर में गाड़ियों की भी तलाशी ली जा रही है और हर आने जाने वाले पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। CCTV कैमरों की भी निगरानी में किश्तवाड़ के शहर के गिरदोनवाह में नज़र रखी जा रही है। कश्मीर पुलिस का साथ देते हुए किश्तवाड़ की पुलिस व फ़ौज भी शाना बशाना नज़र आ रही है। हर एक पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। दैट एरिया सो लास्ट 3 days हमारी फोर्सेस अलॉन्ग विद द आर्मी पुलिस सभी हाई रिचेस पे हैं एंड वी हैव डोमिनेटेड द एरिया एंड वी आर इन कोऑर्डिनेशन विद द कश्मीर पुलिस टू इंश्योर कि अगर कोई इधर मूवमेंट होती है तो वी आर एक्टिव ऑन दैट फ्रंट। हमारे साथ सिंहपुरा गली एंड दैट एरिया सो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज ज़िले पुलवामा के टाउन हॉल में कारकुनान की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में कारकुनान की एक अच्छी खासी तादाद ने शिरकत की। मीटिंग की सदारत नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर और पार्टी इंचार्ज जम्मू कश्मीर गुलजार अहमद नींगरू कर रहे थे, जबकि इस मौके पर ज़िला सदर पुलवामा आमिर अमीन, स्टूडेंट्स विंग के रियासती सदर सलमा मंजूर के अलावा दीगर लीडरान भी मौजूद थे। राज्यसभा मेंबर शरद पवार सरबराही वाली पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की जानिब से ये मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें ज़िले पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी रहनुमाओं ने कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि वो पार्टी को मजबूत करने ज़मीनी सतह पर काम करें, जबकि इस मौके पर रहनुमाओं ने जम्मू कश्मीर के साथ साथ BJP को निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने आम लोगों पर ज़्यादतियाँ की हैं, जबकि तरक्की के नाम पर किए गए वादों को आज तक पूरा नहीं किया गया, जबकि जम्मू कश्मीर तरक्की के लिहाज से आज भी कोसों दूर है। उन्होंने कहा कि हमारा मंशूर है कि हम जम्मू कश्मीर से मनशियात और बेरोज़गारी का खात्मा करेंगे, साथ ही जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। इस मौके पर पार्टी के ज़िला सदर पुलवामा आमिर अमीन ने बात करते हुए कहा कि यहाँ पर तालीम याफ्ता नौजवानों की 60% में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से वो चंद पैसों पर काम करने के लिए मजबूर होते हैं, जबकि कुछ नौजवान जहनी अमराज में मुब्तला होते हैं। इसीलिए बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए हमारी पार्टी काम करेगी। एजुकेशन हमारे डिस्ट्रिक्ट में या जम्मू कश्मीर में देखी जाए बहुत है,
मगर उसका हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। देखा जाए कि बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग जो है 8,000 की सैलरी पे जा रहे हैं, 7,000 की सैलरी पे। यहाँ ही बाकी स्टेट्स में देख लीजिए आप सर कि क्या हो रहा है कि अगर कोई 12th पास है वो कम से कम बेसिक में 20,000 ले रहा है। तो हमें बहुत सारी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स है। जब बेरोज़गार हमारी यूथ है उससे क्या होता है कि उनका मामला क्या है, वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात हमें वही है। लड़ने के लिए जब भी होगा इलेक्शन हमारे लीडर तैयार है, हमारे वर्कर तैयार है इलेक्शन के लिए। बेरोजगारी की बात मैं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह रहमान अगर हमारी सरकार ऊपर से बन गई तो इंशाल्लाह सबसे मेरा कदम होगा यूथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। एजुकेशन। उधर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वक़ार रसूल ने हफ्ते के रोज़ पार्टी दफ्तर श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि लोगों के एहतजाज के बावजूद स्मार्ट मीटर्स को लगाया जा रहा है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक सरकारी अफसर ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि 13,000 करोड़ के जल शक्ति मिशन में घोटाला हुआ है। कांग्रेस ने इन सब चीज़ों के लिए जवाब तलब किया। जो हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं कुछ इश्यूज पे, हर आदमी के दरवाजे पे आजकल खून चूसने वाली सकिंग मशीन जिसको बोलते हैं स्मार्ट मीटर के तर्ज पे लगा दिया गया है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर हर जगह लग गया। आप देखिए पोलों पे लग रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, औरतें प्रोटेस्ट कर रही हैं, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गरीब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई एहसास इस सरकार को नहीं हो रहा है। वो कंटिन्यूअसली इंस्टॉलेशन कर रही है इन स्मार्ट मीटर्स। 5-6 महीनों पे रहेगी और लोगों की लड़ाई लड़ेगी। शहीद हुए हैं उनको यहाँ पे श्रद्धांजलि पेश करते हैं और जम्मू कश्मीर सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कहेंगे कि कम से कम जो आप दावे पेश करते कि हमने हालात सुधारे, हमने मिलिटेंसी फ्री किया। आशा वर्करों ने प्रेस कॉलोनी में इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाज किया। उनका मुतालबा है कि कम से कम उजरत एक्ट को लागू किया जाए। उनका मज़ीद कहना था कि हुकूमत ने हमारे काम में इजाफ़ा किया मगर तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं किया गया। अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए तो हम हड़ताल पर चले जाएंगे। तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपकी वसादत से हम ये बात गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहते हैं कि आशाओं पर बहुत जुल्म हो रहा है। जो भी आज काम गवर्नमेंट ने किया है वो सिर्फ आशा के सर पर ठोक देते। पहले हम 2 ही काम के लिए खड़े थे, जचा और बचा। आज हमारे ऊपर 36 काम दिए इन्होंने, वो भी ऑनलाइन, क्योंकि हमारे पास वो इतना फ़ोन भी बड़ा नहीं होता है जिससे हम ऑनलाइन करेंगे। हमें इतना ही हमें गुजारिश है गवर्नमेंट से इतनी कि हमें मिनिमम वेजेस में लागू किया जाए हमारे, और हमारे पे 26,000 पर मंथ किया जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। आशा पर बहुत जुल्म हो रहा है। आशा ने अपनी जान की कुर्बानी भी दी। आशा को नेशनल अवार्ड भी दिया गया है WHO की तरफ से, लेकिन इसी आशा वर्कर पर आज इतना जुल्म हो रहा है कि गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही है। हम आज चेतावनी दे रहे हैं गवर्नमेंट को, अगर आप हमारी तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो हम काम छोड़ हड़ताल करेंगे। उधर जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज़ यूनियन ने हकीकी मुतालिबात की अदम तकमील जैसे माहाना तनख्वाह में ताख़ीर, PDL, TDL को रेगुलराइज करने, GP फंड केसेस के इल्तवा के ख़िलाफ़ चीफ ऑफिस श्रीनगर में ज़बरदस्त एहतजाज किया। एहतिजाज पे इसलिए है जो हमारी सैलरियां हैं वो वागुजार नहीं हो रही है। हमने 4 पॉइंट्स अपने एडमिनिस्ट्रेशन को दिए हैं, अपनी गवर्नमेंट को दिए हैं जो हल होने चाहिए, जो हमारा बेसिक राइट है, जो हमारा बर्थ राइट है। एक तो हमारी सैलरी है जो ग्रांट इन एड आती है, जबकि हम गवर्नमेंट मुलाजिम है। हमें 2019 में ये वादा किया गया कि आप गवर्नमेंट मुलाजिम हो और गवर्नमेंट मुलाजिम रहोगे। आप डेप्टेशन पे जा रहे हो कॉर्पोरेशन में, लेकिन जो हमारी तनख्वाह है वो ग्रांट इन एड आ रही है, वो किसी टाइम तक आएगी। एलिवेजर्स भाई है जो पिछले 20 साल से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं,
लेकिन उनकी रेगुलराइजेशन बालाए ताक रख के उनसे काम लिया जा रहा है। महीना पूरा हो गया, हमारी सैलरी, हमारे वेजेस आने चाहिए, इसलिए हम रोड पे हैं। इसमें क्या टाइम देंगे? आपने काम किया है, आपकी मेहनत नहीं आ रही है, मेहनताना नहीं आ रहा है, इसलिए हम सरकार को कोई टाइम नहीं दे रहे जब तक हमारी। उधर जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी ने हफ्ते के रोज़ एक मीटिंग बुलाई है जिसमें तमाम हलकों को शामिल किया गया ताकि अहम मसाइल को हल किया जा सके, मौसर जवाबात वज़ा किए जाएँ और महकमे के मुलाजिमीन के हुकूक़ और बहबूद की वकालत की जाए। इसके बाद वजाहत दुर्रानी ने प्रेसिडेंट वजाहत दुर्रानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें उन्होंने मुलाजिमीन को हुकूक़ सल्ब के बारे में बात की। 4 लाख मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीम है। तो आज हमारी यहाँ पे जो मीटिंग थी, इसमें जो मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन को मसाइल दरपेश हैं, जहाँ पे सरकार की कोताहियाँ हैं, जहाँ पे मुलाजमीन की मुश्किलात हैं, उन पर बातचीत करने के लिए हमने यहाँ आज मीटिंग का इनेकाद किया था। हम आपसे गुजारिश करते हैं विद फोल्डेड हैंड्स कि आप मुलाजमीन के मसाइल को सुने, जो लेजिटिमेसी है उस लेजिटिमेसी को एड्रेस करें। और आप देखें आज के दौर में सरकार ने मिनिमम वेजेस एक्ट लद्दाख में 19,000 देते हैं, जो यहाँ पे लोग लगे स्मार्ट सिटी में उनकी तनख्वाह देखिए क्या है, 18,000 24,000। दिल्ली में ये भी यूटी है, 24,000 है। और हमारे डेलीवेजर को इन्होंने बहुत बड़ी कमेटी बनाई, महीनों लगे, पता नहीं कितने 100 कागजों पे रिकमेंडेशन आई और बढ़ोतरी हुई 11 रुपए की। तो सरकार किस कानून के तहत मेरे मुलाजिम को, मेरे डेलीवेजर को कहती है कि आप 9,000 रुपए काम। इंसदाद बदनवानी ब्यूरो की एक टीम ने आज वस्ती कश्मीर के गांदरबल ज़िले के सोनमर्ग इलाके में एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार को 9,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। एक एहलकार ने मीडिया को बताया कि एसीबी की टीम ने आज सुबह सोनमर्ग में एक ट्रैफिक एहलकार चौकी पर छापा मारा और एक पुलिस एहलकार को 9,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस एहलकार जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस में सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल के तौर पर काम कर रहा था। ज़राए के मुताबिक उस जगह पर महीनों से रिश्वत का कारोबार जारी था। महकमाना उसूलों के मुताबिक मुलजिमिन एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया है और इंक्वायरी एक गेजेटेड ऑफिसर DYSP ट्रैफिक मुदस्सर त्रम्बू को सौंपी गई है। कल्चरल एकेडमी की तरफ से बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा में सकाफ़ती मेला का इनेकाद किया गया। इस मेले में रंगारंग तमद्दुनी और सकाफ़ती प्रोग्राम पेश किए गए। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के ज़ेर एहतमाम जारी सकाफ़ती मेला सीरीज़ के तहत आज गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बांडीपुरा में सकाफ़ती मेले का इनेकाद किया गया। ये मेला कश्मीर डिवीज़न के तमाम अजला में मुनक़िद होने वाले मेलों की सीरीज़ का उन्वा सकाफ़ती मेला था। इस सकाफ़ती मेले में फ़न और सकाफ़त के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकारों की तरफ से मुख्तलिफ़ तमद्दुनी और सकाफ़ती प्रोग्राम पेश किए गए। तकरीब के आगाज़ में कल्चरल एकेडमी श्रीनगर के सेक्रेटरी भरत सिंह मिन्हास ने JKAS ने मेहमानों, फ़नकारों, तलबा और हाज़रीन का इस्तकबाल किया। उन्होंने अपने इस्तकबालिया में कहा कि कश्मीर के फ़न व सकाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं और ये मेला इसी सिलसिले की एक कड़ी है। DDC चेयरमैन कुपवाड़ा इरफान पंडित पूरी ख़ास मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से तकरीब में तशरीफ़ फरमा थे और सकाफ़ती मेले का मुशाहिदा कर रहे थे। सकाफ़ती मेले में BDC हंदवाड़ा मोहम्मद सुलेमान मीर मेहमान ज़ेवक़ार की हैसियत से और जोनल एजुकेशन ऑफिसर हंदवाड़ा मोहम्मद रफ़ीक भी तकरीब में मौजूद रहे। प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा पीरज़ादा शहाबुद्दीन भी तकरीब पर मेज़बान की हैसियत से मौजूद रहे। कल्चर है दैट इज़ रिच ऑलवेज, वी डू हैव अ रिच कल्चर। उसको प्रिजर्व करने के लिए ये फिर एग्जिबिशन अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब करना कि कश्मीर को प्रेजेंट करा, उसका कल्चर क्या है, ये अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। और इसी की एक कड़ी यहाँ पर है कि लोगों को भी पता चले कि, क्योंकि अब आप देख लीजिए कि कल्चर मेरे ख्याल से इट इज़ नॉट स्टैटिक, इट इज़ डायनेमिक। लेकिन जब आपको पता ही नहीं होता है कि हमारी जो नई पौध है, जनरेशन है हमारी, उनको इस बारे में ज़्यादा पता ना हो, तो कल्चरल एकेडमी का एक बड़ा ज़बरदस्त रोल बनता है यहाँ।
परफॉर्म करें, वो भी अपना टैलेंट दिखाएं, कोई जो उनके अंदर स्किल्स है उसको सामने लाएं, इसको हम प्रमोट करें, इसको स्प्रेड करें, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी आप देखिए, मतलब कल्चर के बिना तो बात बनेगी नहीं ना। हर जो भी हमारी सिविलाइजेशन है उसकी आइडेंटिटी जो है कल्चर के साथ जुड़ी हुई है। तो हमारी मैंडेट भी हमारे अदारे का यही है कि हमें इस कल्चर को प्रमोट करना है और नौजवानों को इसके साथ जोड़ना है। तो उसमें हमने मतलब लिटरेरी फील्ड में भी मुशायरे भी हम जगह जगह कर रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, बच्चों को उसमें अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। हमने एक सीरीज़ पिछले दिनों की, उसमें हमने इंतज़ामी जज जस्टिस रजनीश ओसवाल ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स पुलवामा का दौरा किया। ज़िला पुलवामा के इंतज़ामी जज जस्टिस रजनीश ओसवाल, जज हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने अदालती ढांचे और अदालती इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए आज कोर्ट कम्प्लेक्स पुलवामा का दौरा किया। इस मौके पर जज को जम्मू कश्मीर पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नसीर अहमद डार, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज OP ठाकुर, सब जज CJM और मिस्टर अब्दुल बारी जॉइंट रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल कुल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट और लद्दाख JMIC इस मौके पर मौजूद थे। इंतज़ामी जज ने कोर्ट कम्प्लेक्स के अंदर काम करने वाली तमाम अदालतों का मुआयना किया। जज ने जुडिशल अफसरान के साथ बातचीत की और ज़ेर इल्तवा मुकदमात को जल्द निपटाने और पुराने ज़ेर इल्तवा मुकदमात को तरजीह देने पर जोर दिया। जज ने वकला के लिए लाइब्रेरी का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने सदर बार एसोसिएशन पुलवामा की सरबराही में वकला के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन मुनक़िद किया, जिसमें एसोसिएशन की फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ मुतालबात पेश किए गए। जज ने इनकी तमाम हकीकी शिकायत को मुकर्ररा वक्त के अंदर दूर करने का यकीन दिलाया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पुलवामा, SSP पुलवामा, ASP और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जज ने उनके साथ मुलाकात की और अदालत के बुनियादी ढांचे और सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। कुछ दिनों से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बानिहाल के बाहर अस्पताल की सप्लाई की मुफ्त अद्वियात की एक बड़ी मकदार पड़ी हुई पाई गई और यह मामला अब गर्म होने लगा है। SDM बानिहाल ज़हीर अब्बास भट्ट ने मामले की तहकीकात का हुक्म देते हुए तफ्तीशी अफसर तहसीलदार बानिहाल इम्तियाज़ अहमद को पीर तक तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। आपको बता दें कि मुनसिफ TV ने इस खबर को उजागर किया था और आपके सामने पेश किया था। इसका असर ये हुआ है कि अब तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दे दी गई है। दरी असना परवेज़ हमीद शेख सदर मंडल बानिहाल ने BMO बानिहाल के इस बयान पर बरहमी का इजहार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि बाहर केमिस्ट शॉप्स के मालिकान बानिहाल अस्पताल के बाहर दवाएं सड़क पर फेंकने में मुलविस हैं। उन्होंने मामले की इंक्वायरी और मुलविस अफराद को सज़ा देने का मुतालबा किया। सदर व्यापार मंडल बानिहाल परवेज़ हमीद शाकिया ने बताया कि बाहर लगे CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक शख्स अस्पताल के अंदर से अद्वियात लाकर बाहर सड़क पर फेंकता है। उन्होंने कहा कि अस्पताल के अंदर नस्ब CCTV में ये मंजर नहीं दिखाया गया और इसे किसी ने डिलीट कर दिया है। उन्होंने इस मामले में मकामी केमिस्टों के मुलविस होने के BMO बानिहाल के बयान को अफसोसनाक और झूठा बयान करार दिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल के बाज़ डॉक्टर मरीजों को 2 कंपनियों की गैर मियारी अद्वियात तजवीज़ करते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कुछ डॉक्टर और मेडिकल शॉप के मालिक बानिहाल अस्पताल के अंदर मुफ्त अद्वियात की सप्लाई को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और अस्पताल के अंदर प्रधानमंत्री जन औषधि की सस्ती मेडिकल शॉप को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो सरकारी अस्पताल की सस्ती और मुफ्त अद्वियात के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुफ्त सरकारी अद्वियात सड़क पर कैसे मिली और ये अद्वियात मरीज़ों में 1.5 साल से क्यों नहीं तकसीम की गई। 10 तारीख रात के 3 बजे से लेके 4 बजे तक जो हॉस्पिटल का एक ऐसा एक माजरा हुआ, एक ऐसी गिरौनी जो हरकत हुई, ये यहाँ के हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है। हमें इस बात से बहुत दुख है। एक सबूत जो हम लोगों ने दिया आपको, क्योंकि हमारे पास एक CC फुटेज अगर हमारे पास नहीं होती तो आज ये दब्बा पूरा जहाँ BMO साहब जिसके ऊपर लगा लेता और उसके ऊपर ये दाग लग जाता। और 2024 के भी उसमें दवाइयां हैं जिनके फोटोज हमारे पास है। इस पर बाज़ाब्ता तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को इनके ऊपर बिल्कुल लगाम कसनी चाहिए।
जो भी यहाँ पर परचेजिंग होगी वह स्टैंडर्ड कंपनियों की होनी चाहिए ताकि लोगों को यहाँ पर अच्छे दवाइयों की सहूलियात मिले। डोडा महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डोडा की तरफ से सूबाई सतह के लड़कियों के अंडर 14 वॉलीबॉल टूर्नामेंट के कामयाब इख्तिताम के बाद हफ्ते के रोज़ अंडर 17 वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया गया। सूबाई सतह के बैन अजला से टीमों ने डोडा में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। इस इवेंट के इफ्तिताही तकरीब के मौके पर स्कूल एजुकेशन जम्मू के जॉइंट डायरेक्टर धर्मेंद्र शर्मा मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। ज़िले के स्पोर्ट्स अफसरान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। जॉइंट डायरेक्टर ने डोडा में सूबाई सतह के इवेंट के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की। इफ्तिताही मैच में ज़िले कठुआ ने ज़िले राजौरी को एक सनसनीखेज मैच में 2-1 से शिकस्त दी। शायकीन की तरफ से दोनों टीमों को भरपूर हिमायत दी गई। आए हैं उनके कोचेस का, उनके जो मैनेजर साथ हैं उनका अपने डिपार्टमेंट और अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से खुशामदीद वेलकम करता हूँ। डोडा आके काफ़ी अच्छा लगा है, मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट है, बहुत अच्छी सीनरी है, मौसम भी काफ़ी प्यारा है, बस जम्मू से बेटर है, ओवरऑल अच्छा है। मेरा नाम कनक शर्मा है और मेरी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से है और हम यहाँ पे वॉलीबॉल की टूर्नामेंट खेलने आए हैं जो कि डोडा में है। और लोगों कि आप आगे जाओ, जैसे जॉब्स वगैरह लग जाती है गवर्नमेंट, तो दैट्स वाई आवर पेरेंट्स आर सपोर्टिंग अस। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनमें से कुछ लोग जो इंडिया जूनियर खेलते हैं यहीं से सिलेक्शन होती है उनकी। बहुत कोशिश की है हमारे स्टाफ ने, फील्ड स्टाफ ने, हमारा जो निचला स्तर का स्टाफ है या अभी बोला मैंने मास्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, सारे लगे हुए हैं कि हमारा। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। बारामूला के सरहदी इलाके उड़ी के हथलंगा में सिक्योरिटी फोर्सेज और अस्करियत पसंदों के दरमियान तसादुम, 3 अस्करियत पसंदों को फोर्सेज ने किया हलाक। किश्तवाड़ में SIU किश्तवाड़ पुलिस की जानिब से पाकिस्तान में सरगर्म मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई, सरगर्म मिलिटेंटों की जायदाद को लिया गया जेर निगरानी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की जिला पुलवामा के टाउन हॉल में मीटिंग, पार्टी वर्करों ने की बड़ी तादाद में शिरकत। आशा वर्करों का प्रेस कॉलोनी में इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, कम से कम उजरत एक्ट को लागू करने का मुतालबा, हड़ताल पर जाने की दी धमकी। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज़ यूनियन का मुतालबात की अदम तकमील के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज, वक्त पर माहाना तनख्वाह PDL TDL को रेगुलराइज करने, GP फंड केस को हल करने का मुतालबा। और कल्चरल एकेडमी की तरफ से बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा में सकाफती मेला, रंगारंग तमद्दुनी और सकाफती प्रोग्राम किए गए पेश। JK डायरी में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।